राम लखन अवै देहि नव तुलसी के परम सनेही नव तुलसी के परम सनेही बंदो प्रथम भरत के चरना सो सुख उमा जाए नहीं वरना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल बनावो जासु कृपा निर्मल मत पावो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड का प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं और आज कथा का चतुर्थ दिवस है। सज्जन और देवियों कथा श्रवण करने से पूर्व 5 मिनट सभी राम जी का नाम ले लें, कीर्तन उच्चारण कर लें, उसके बाद फिर श्री राम कथा का श्रवण करेंगे। जपे जातु बंदे सुबह और शाम जपे जातु बंदे सुबह और शाम जपे जातु बंदे सुबह और शाम जपे जातु बंदे सुबह और शाम। जपे जातु बंदे सुबह और शाम जपे जातु बंदे सुबह और शाम।
कलयुग में केवल यही नाम साचा, कलयुग में केवल यही नाम साचा, मिला है किनारा जिसने जाचा, मिला है किनारा जिसने जाचा, पाया है उसने, पाया है उसने वैकुंठ धाम। जपे जा तू बंदे सुबह और शाम, जपे जा तू बंदे सुबह और शाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जा तू बंदे सुबह और शाम, जपे जा तू बंदे सुबह और शाम। दो अक्षर में सब सुख समाया, दो अक्षर में सब सुख समाया, जिसने उचारा करुणा सागर है मेरे रघुवर, करुणा सागर है मेरे रघुवर, इनकी कृपा तो होती है सब पर, इनकी कृपा तो होती है सब पर, करते भला सबका, करते भला सबका मेरे प्रभु राम। जपे जा तू बंदे सुबह और शाम, जपे जा तू बंदे सुबह और शाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जा तू बंदे सुबह और शाम, 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 जपे जा
सीताराम भगवान की जय हो। हर हर महादेव। गयो सभा दरबार तब सो मेरे राम पद कंज सिंह ठवन इत युत चितव धीर वीर बलपुंज। श्री रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, इधर प्रभु श्री राम ने अंगद को शांति दूत बनाकर लंका में भेजा रावण के पास। श्री राम चाहते थे कि रावण बिना युद्ध के ही मेरी शरण में आ जाए। उन्होंने बालीपुत्र अंगद से कहा, पुत्र अंगद, रिपुसन करें बत कहीं सोई, काज हमार जात सुत होई। शत्रु से ऐसी बात करना जिससे उसका भी हित हो और हमारा भी हित हो, हमारा कार्य सफल हो जाए और उसका भी कल्याण हो जाए। रिपुसन करऊं बत कहीं सोई, काज हमार जास सुत होई। अंगद बहुत बुद्धिमान थे और नीतिवान भी हैं। अंगद को इसलिए भेजा और अंगद चाहते भी थे कि प्रभु के कार्य में करूं, क्योंकि समुद्र पर उड़ने में अंगद ने असमर्थता दिखा दी थी। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछ फिरती बारा। इसलिए अंगद उतावले बैठे थे सेवा करने के लिए। श्री रघुनाथ जी के इशारा पाते ही अंगद तुरंत तैयार हो गए। अब अंगद श्री राम जी से आज्ञा लेकर, सुग्रीव इत्यादि से आज्ञा लेकर के लंका में आए और राक्षसों से मुठभेड़ करते हुए सीधे रावण की सभा में पहुंचे। अंगद श्री राम के चरण कमलों का स्मरण करके रावण के सभा के भवन के द्वार पर गए। धीर वीर और बलराशि अंगद जी खड़े होकर इधर उधर सिंह के ढंग पर देखने लगे। रास्ते में अंगद ने रावण के एक पुत्र का वध कर दिया था। इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुआ किसी भी राक्षस का जो अंगद का रास्ता रोक सके। अतएव जहां रावण की सभा थी उसके द्वार पर पहुंच गए। सज्जनों, यहां द्वार पर भीड़ बहुत थी। सिंह की तरह अंगद चल रहे हैं। जैसे सिंह थोड़ा चलता है और फिर अकड़ कर खड़ा होता है और फिर इधर उधर को देखता है दृष्टि करके, फिर चलता है। उसकी चितवन में निर्भयता होती है, निडर होता है। यही निर्भयता जानने के लिए सिंह ठवन पद दिया है। ठाड़ भय उठे सहज सुभाए, ठवन जवा मृगराज ला जाए। सज्जनों, अंगद का जो गर्भतार्थ यह दिखाता है कि श्री राम जी का कृपा पात्र एक छोटा सा बंदर भी रावण सरी की ताकत और होश घुमाकर देने का सामर्थ्य रखता है। राम जी की कृपा से अंगद द्वार पे पहुंचे। उधर एक निशाचर ने तुरंत जाकर रावण को समाचार दिया।
तुरत निशाचर एक पठावा, तुरत निशाचर एक पठावा, समाचारे रावण ही जनावा, समाचार रावण ही जनावा, सुनता भी हंसी बोला 10 कंधर, सुनत भी हंसी बोला 10 सीसा, आनहु बोल कहाँ कर कीसा, मानहु बोल महाकर कीसा, आयस पाए दूत बहु आए, आयस पाए दूत बहुधाए, हाँ कपि कुंजर ही बोले लई आए, कपि कुंजर ही बोले ले आए। तुरंत एक निश्चर भेज करके अपने आगमन का समाचार रावण पर प्रकट किया। समाचार सुनते ही दशशीष बहुत हंस करके बोला और कहने लगा उसे बुलाओ, देखे कहां का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानर श्रेष्ठ को बुला लाए। हनुमान नाटक में रावण के पुत्र प्रहस्त ने खबर दी है और वही अंगद को रावण की सभा में लेकर के आया है। अंगद को साथ में लेके आया है, हाथ जोड़ करके रावण से प्रहस्त कहता है, हे देव, राम का दूत एक बानर द्वार पर स्थित है। रावण ने कहा, प्रवेशय, तुरंत लेकर आओ उसे। तब प्रहस्त अंगद सहित दरबार में पहुंचता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि दूत बहुधाई, अर्थात अंगद को अधिक सम्मान दिया है। एक का अर्थ मुख्य है, दूत बहुधाई, आज्ञा पालन में फुर्ती और उत्कर्षता का बोध दिखाया गया है। द्वार पर द्वारपाल तो रहते ही हैं, निशाचर रहते थे। सज्जनों, सभा में अंगद जी पहुंचे रावण की में, तो दृश्य कैसा है, रावण कैसा लगा, किस तरह का, कैसा प्रतीत हुआ। आगे की चौपाइयों में लिखा है, अंगद दीख दसानन वैसा, सहित प्राण का जल गिरि जैसा। अंगद दीख दसानन जैसे, सहित प्राण का जल गिर जैसे। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनो नाना। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनो नाना। हाँ, मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिर कंदरा खोह अनुमाना। बाबा तुलसीदास कहते हैं, अंगद ने दशासन को ऐसे बैठे हुए देखा, दशानन को, जैसे कोई काजल का पर्वत प्राणों सहित बैठा हो। कज्जलगिरी काला पहाड़,
जैसे काजल का काला पहाड़ बैठा हो, पहाड़ जैसा लग रहा था रावण बैठा दूर सिंहासन पर। अंगद जी ने देखा दूर से ही, कितना बड़ा, जैसे काजल का पहाड़ हो, काला। उसकी भुजाएं वृक्ष जैसी लग रही थी, जैसे पेड़ हो बड़े बड़े, और सिर जो है पर्वत की शिखर की तरह लग रहा था, गिर शिखर, उसका सिर गिर शिखर के समान। और शरीर की रोमावली मानो बहुत सी लताएं थी। ये रोएं जो थी ना, रोमावली, ऐसे लग रहा था जैसे लताएं लटक रही हो। बाल जो रोएं होती हैं, ऐसे लग रहा था जैसे लताएं हो। देखने में काला पहाड़ काजल का सा, वृक्षों के जैसी भुजाएं, सिर गिरी शिखर के समान, और उसकी रोमावली मानो बहुत सी लताएं। मुख, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं जैसे लग रहे थे, जैसे कि गुफा का मुंह हो, जैसे किसी गुफा का मुंह हो। कान, आंख और ये नेत्र जो इनके जो छिद्र लग रहे थे, जैसे किसी गुफा का मुंह हो। यहां रावण और गिरी का सांग रूपक बांधा गया है। इसीलिए अंगद को पहले ही बाबा तुलसीदास ने सिंह और गज की तुलना दी है। हाथी से और शेर से तुलना पहले ही अंगद की कर दी है, क्योंकि अंगद का मुकाबला किससे होने जा रहा है। तो बाबा तुलसीदास पहले से ही बलवान बना करके चलते हैं अंगद को, और राम जी का आशीर्वाद भी कृपा पात्र लेके अंगद चले हैं। उनकी कृपा से तो छोटा सा बानर भी रावण को हरा सकता था। ये तो महाबलवान थे अंगद जी। तो सज्जनों, काजल बहुत काला, वैसे भी रावण रंग का काला ही था। रावण का रंग कैसा था? काला। पर्वत, वृक्ष, शिखर, लताएं, खोह होते हैं, और यहां भुजाएं, सिर, रोएं, मुख, नाक और नेत्र तथा कान हैं। उसकी नासिका और मुख बहुत गहरे गड्ढे जैसे हैं। इसमें कंदराएं जो है नेत्र हैं, और कान बाहर के गड्ढे हैं। सज्जनों, प्राण सहित कहकर चेतन जनाया, नहीं तो जड़ समझा जाता। प्राणों से चेतन उसको जमा दिया, नहीं तो वो मरा हुआ दिखाई देता, मानो पहाड़ी बैठा है, जड़ रूप में बैठा है। तो प्राणों से उसको चेतन बता दिया, माने चेतना थी उसमें, वो जीवित है। मानो रावण है, मतलब उसमें प्राण है, भले ही पर्वत के समान दिख रहा है। पत्थर में प्राण तो होते नहीं, पर्वत से तुलना की गई, परंतु रावण पर्वत के समान है, परंतु उसमें प्राण है। प्राण सहित कह करके उसको चेतन जनाया है। रावण उठा नहीं, इसीलिए उसे जड़ की उपमा दी गई है। और हाथ ना उठाया, इससे उसे काष्ठ की उपमा दी गई है। सिर न नवाया, इसलिए उसे श्रृंग की उपमा दी गई है। शिखर सबसे ऊपर होते हैं, शरीर पर्वत है और उसके ऊपर शिखर है। गयो सभा मन ने कुन मुरा, बाल तनय अति बल बांकुरा। अत्यंत बांका बली बाली पुत्र सभा में गया। उसका मन रावण का प्रताप देखकर जरा भी न शंकित हुआ। तनिक भी शंका अंगद के मन में नहीं आई। पर्वताकार रावण, उसकी सभा देख करके मन में जरा सा भी संकोच नहीं हुआ, जरा सा भी डर नहीं हुआ। ऐसा कहकर माने बाली पुत्र कह करके जनाते हैं कि वो साधारण बानर नहीं था, वो बाली का पुत्र था। बाली तो महान बलवान था, उसका पुत्र रावण से कैसे डर सकता है। बाली रिपुबल सहेना पारा, और जिस बाली से रावण पराजित हो चुका था, उस हारे हुए रावण से क्या डरना। अंगद जी इस बात को जानते हैं, क्योंकि अंगद भी स्वयं बांका बली हैं।
यहां रावण की सभा का वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि सुंदरकांड में पहले रावण की सभा का वर्णन हो चुका है। सुंदरकांड में बाबा तुलसीदास ने पहले वर्णन कर चुके हैं रावण की सभा का। यहां पर सभा का वर्णन नहीं हुआ। दसमुख सभा दीख कप जाई, कहे न जाए कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुट विलोकत सकल सभीता। हनुमान जी जब पहुंचे हैं रावण की सभा में सुंदरकांड में, तो वहां सुंदरता बताई गई थी कि वहां देवता हाथ जोड़ के खड़े थे रावण पर। सज्जनों, अंगद के मन में तनिक भी संशय नहीं हुआ। सभा तो वही है जो हनुमान जी ने देखी थी। आज भी देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं, इंद्र इत्यादि, वरुण इत्यादि सब सेवा में हाजिरी दे रहे हैं। एक ड्योढ़ी द्वार तक ब्रह्मा आदि को डांटता फटकारता है। ऐसा रावण का प्रताप देख करके कौन न डर जाए, पर ये नहीं डरे। सज्जनों, मानो जो प्रत्याहार होता है सबको डांट रहा है, देवताओं को जो प्रत्याहार होता है सभा में, वह सब देवताओं को डांट रहा है। ब्रह्मा से कह रहा है, हे ब्राह्मण, यह पढ़ने का समय नहीं है, चुप होकर बाहर बैठो। हनुमान नाटक में ऐसा आता है। हे जड़मती बृहस्पति, थोड़ा बोलो, देवताओं को डांट रहा है। ये इंद्र की सभा नहीं है। हे नारद, स्तोत्रों को रहने दो। हे तुम्बरु, कथाओं की वार्तालापों से बस अब उनका कुछ प्रयोजन नहीं है। केशवदास जी ने अपने हनुमान नाटक में ऐसा वर्णन किया है। पढ़ो बरंच मौन वेद जीव सोई छाण रे, कुबेर बेर के कही न यज्ञ भीर मंड रे। दिनेश जाई दूर बैठ नारदाय संगही, न बोल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सवा नहीं। चौपाई में मात्रा कम करके जनाया कि यह बड़े आश्चर्य की बात हुई। सभी देखने वाले आश्चर्यचकित हो गए। आगे चौपाई में कहा है, उठे सभासद कपे बहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। रावण के जो सभासद थे अंगद को देखते ही खड़े हो गए, अपने अपने सिंहासन छोड़ के खड़े हो गए। जब अंगद को देख करके सभासद खड़े हुए ना, तो रावण के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध आ गया रावण को। ये सभासद क्यों खड़े हुए? रावण को अपमान सा लगा। ऐसा कौन है जिसके सम्मान में ये खड़े हो गए? सभासद क्यों खड़े हुए? यहां बताते हैं कि यहां सभासदों के खड़े होने का कारण था अंगद का तेज। तेज को देख करके सभासद खड़े हो गए थे। तेजस्वी को देख के बरबस दूसरों में उसके सम्मान का भाव आ गया था। कोई तेजस्वी पुरुष जब आते हैं तो उनके सम्मान में लोग बिना कहीं खड़े हो जाते हैं। अंगद को देख करके ऐसे खड़े हो गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुन तैसे। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुर में आए थे ना, तो सभी जो रंगमंच में, जो रंगभूमि में सभा बैठी थी ना धनुष यज्ञ में, सब देख करके राम लक्ष्मण को खड़े हो गए थे, उनके तेज को देख करके। इसी प्रकार परीक्षित महाराज की मुनि सभा में जब सुखदेव जी आए थे, तब 16 वर्ष के बालक ही तो थे सुखदेव जी, और वहां हजारों वर्षों वाले ऋषि मुनि सुखदेव जी को देख के खड़े हो गए थे। वहां तो सुखदेव जी के भी पिता व्यास जी थे, वो भी खड़े हो गए थे। पिता भी खड़े हो गए थे। व्यास जी के पिता पाराशर थे, वो भी खड़े हो गए थे। पाराशर के पिता शक्ति थे, और शक्ति के पिता वशिष्ठ,
सब खड़े हो गए थे सम्मान में। तेज था सुखदेव जी के अंदर, अवस्था भले ही 16 वर्ष की थी, क्योंकि तेज को छिपाया नहीं जा सकता। उनके लक्षणों को जानने वाले समस्त मुनिजन उन्हें पहचान कर अपने आसनों से खड़े हो गए थे। सज्जनों, रावण का इतना भयंकर व्यक्तित्व है जिसका अंगद पर कोई असर नहीं पड़ा। अंगद को देख करके मानो राक्षसों के मन में धक्का लगा, इसलिए उठ के खड़े हो गए। शंभु के चले जाने से जो मत गज युक्त विचार पूर्वक नहीं खड़ा होता, सिंह के देखने मात्र से हृदय पर ऐसा धक्का पहुंचता है कि वह बैठे भी नहीं रह सकते। रावण यह समझकर क्रोधित हुआ, दरबार में मेरे बैठे हैं और मेरे तेज के सामने इसका तेज क्या मायने रखता है? इसका तात्पर्य मेरा अपमान कर रहे हैं। अपने सामने किसी का उत्कर्ष रावण सहन नहीं कर सकता। यहां पर असूया संचारी भाव है। वह क्रोधित हुआ कि बंदर से ये ऐसे कैसे डर सकते हैं? जब बंदर से ऐसे डर रहे हैं जो सभा में आ गया, फिर ये आगे क्या करेंगे? अभी से, जबकि कुछ समय पहले कह रहे थे कि बंदर तो हमारा आहार है, अब डर के मारे खड़े हो रहे हैं। इसलिए रावण क्रोध में आ गया था। आगे कहा है, जथामत गज जूथ महो पंचानन चली जाए, राम प्रताप सुमिरे मन बैठ सभा सिरुनाय, बैठ सभा सिरुनाय। जैसे हाथियों के झुंड में शेर निर्भय होकर के चला जाता है, अकेला शेर, वैसे ही अंगद जी हृदय में श्री राम प्रताप का स्मरण करके सभा में सिर नवाकर प्रणाम करके बैठ गए। अंगद जी ने प्रणाम किया। सज्जनों, राम प्रताप सुमिर करके अंगद जी सिर नवा के बैठे थे। अब रावण क्या बोलने लगा? क्या बोला रावण? कह दस कंठ कवन ते बंदर, कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर, मैं जन कहीं तो ही रही बिताई, मम जन कहीं तो ही रही बिताई, तब हित कारण आयहूं भाई, तब हित कारण आयहूं भाई, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे बहु भांति, शिव विरंच पूजे बहु भांति, हाँ पर पाए हो इन्हें सब काजा, इन्हें सब काजा, ओ जीते हो लोकपाल सब राजा, जीते हो लोकपाल सब राजा, हाँ जीते हो लोकपाल सब राजा, जीते हो लोकपाल सब राजा, नभ अभिमान मोह बस कीवा, नभ अभिमान मोह बस कीवा, हरे आने सीता जगदम्बा, हरे आने सीता जगदम्बा, हरे आने सीता जगदम्बा, हरे आने सीता जगदम्बा। दस कंठ दशानन दश कंधर रावण क्या बोला?
अरे बंदर तू कौन है? अंगद जी ने उत्तर दिया, हे दस्कंधर, मैं रघुवीर जी का दूत हूं। अंगद जी ने कहा, मेरे पिता से और तुझसे मित्रता थी, इससे भाई मैं तेरी भलाई के लिए आया हूं। अंगद कह रहे हैं, मेरे पिता में और तुझ में मित्रता थी, इसलिए मैं तेरी भलाई के लिए दूत बनकर आया हूं। इस नाते रावण को चिढ़ गया था ना, इसलिए क्रोध में बोला, अरे बंदर बता तू कौन, कहां से आया है, तेरा पिता कौन है, कहां का रहने वाला है? तो अंगद जी ने भी ऐसा ही उत्तर दिया कि मैं बाली पुत्र हूं, जिनसे तेरी मित्रता रही थी। मैं पंपापुर से का रहने वाला हूं, तू भली भांति जानता है, और मैं श्री राम का दूत हूं, तेरी भलाई के लिए यहां आया हूं, शांति दूत बन करके। रावण अपने सामने किसी दूसरे का उत्कर्ष सहन नहीं करता, इसलिए बोला, बंदर तू कौन है? कवनते बंदर। सज्जनों, रघुवीर दूत कहा अपने को। अंगद कहने लगे, तुम्हारा कुल उत्तम है, तुम पुलस्त के नाती हो। ब्रह्मा के पुत्र हैं पुलस्त, पुलस्त के पुत्र हैं विश्रवा, विश्रवा का पुत्र है रावण। तो उत्तम कुल हुआ नहीं। पुलस्त के पुत्र हैं विश्रवा, विश्रवा का पुत्र है रावण। विश्रवा के रावण, कुंभकर्ण और विभीषण 3 पुत्र थे। शूर्पणखा, कुंभनिशा और परलंका, ये 3 पुत्रियां थीं। रावण के माने विश्रवा के कुबेर भी पुत्र थे, जो भारद्वाज की पुत्रियों से पैदा हुए थे। केकसी से तो रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा हुए थे, और भारद्वाज की कन्याओं से कुबेर और विभीषण हुए थे। खर और दूषण और त्रिशरा, ये खर जो था ये राका से पैदा हुआ था, माने रावण की 4 मां थी। ये मौसेरे थे, खर, दूषण और त्रिशरा। कुबेर भी भारद्वाज की पुत्री से पैदा हुआ था, और रावण के कुंभनिशा, शूर्पणखा और परलंका 3 बहनें थीं। कुंभनिशा का, शूर्पणखा का विवाह तो विदुजू के साथ हुआ था। कुंभनिशा का विवाह मधु दैत्य के साथ हुआ था। परलंका का वर्णन नहीं मिलता कि किसके साथ हुआ है। सज्जनों, तो इसका कुल जो है उत्तम है। रावण की मां का नाम था केकसी, जो माल्यवान की पुत्री थी। माली, सुमाली और माल्यवान रावण के 3 नाना थे। माल्यवान रावण के पास ही रहते थे, और केकसी को आगे करके माली, सुमाली और माल्यवान ने षड्यंत्र रचा था। केकसी राक्षसी थी, कामरूप थी। उसने विश्रवा को अपने प्रेम जाल में फंसाया था, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए मृत्यु लोक में। क्योंकि राक्षस संस्कृति समाप्त हो रही थी, श्री हरि विष्णु ने राक्षसों को खदेड़ दिया था, सब पाताल को भाग गए थे। इसलिए राक्षसों ने योजना बनाई, और उस समय के प्रसिद्ध ऋषि विश्रवा के साथ केकसी का विवाह करवा दिया था। इसलिए अंगद कहते हैं, तुम्हारा कुल उत्तम है, तुम पुलस्त के नाती हो। तुमने शिवजी और ब्रह्मा जी की बहुत प्रकार से पूजा की है, उनको प्रसन्न किया है, उनसे बहुत प्रकार के वर पाए हैं, और सब कार्य किया है, और सब लोकपालों को और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। अंगद ने कहा, राजपद से
और मोहवश तुम जगत माता श्री सीता जी का हरण करके ले आए हो। अंगद ने कहा, अब तुम मेरा कल्याणकारी वचन सुनो। अंगद कहने लगे, प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों तले तिनका दबाओ, कंठ में कुठारी बांधो, कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों के साथ श्री जानकी जी को आदर के साथ आगे करके इस प्रकार भय छोड़ करके चलो। उनकी शरण में लेकर के चलो। वे करुणा के सागर हैं, दीन बंधु हैं, शरणागत के रक्षक हैं, वह तुमको क्षमा कर देंगे। अब भी समय है रावण। कहते हैं दांत में तिनका दबा करके चलो। अंगद जी कह रहे हैं, माने दांत में घास दबाने का भाव यह है कि गऊ की तरह बन जाओ बिल्कुल, और वे गऊ का वध नहीं करेंगे, गाय को मारेंगे नहीं। वे तो गौआ गाय के रक्षक हैं। विप्रधैन सुर संत हित लीन मन अवतार, इसलिए गाय की तरह उनकी शरण में चलो। कंठ कुठारी, कंठ कुठारी का मतलब है कि गला कटा हुआ मृतक के समान है। माने ऐसा तुम्हें समझ के छोड़ देंगे कि जैसे तुम्हारा गला तो पहले से कटा हुआ है। मृतक समझ करके तुम्हें छोड़ देंगे, वो तुम्हें मारेंगे नहीं। अतः तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा। नारियों को साथ में लेकर के चलो। जब नारियां तुम्हारे साथ में होंगी तो फिर लक्ष्मण जी भी तुम पर क्रोध नहीं करेंगे। सज्जनों, जब लक्ष्मण जी पंपापुर में गए थे ना अग्निबाण लेकर के सुग्रीव को डराने के लिए, तो सुग्रीव की हिम्मत नहीं हुई थी लक्ष्मण जी के आगे आने की। डरने लगे थे सुग्रीव। बाली विश्व में चूर, सुग्रीव विश्व में चूर होकर के राम जी के दिए हुए वचन को भूल गया था। इधर राम जी प्रवक्षण पर्वत पे बैठे हैं, लक्ष्मण जी को भेजा था। क्रोध तो राम जी को भी आया था। जह सायक मारा में बाली, तेह सर हतों मूड़ के काली। मैंने जिस बाण से बाली को मारा था वह बाण आज भी मेरे तरकस में है। मैं चाहूं तो सुग्रीव को भी मार सकता हूं, परंतु नहीं, कल को लोग मुझे मूढ़ कहेंगे। वह मेरा मित्र है, पहले मित्रता कर ली और फिर बाद में वध कर दिया, ये उचित नहीं है। इसलिए लक्ष्मण तुम जाकर समझाओ। तो सुग्रीव सामने नहीं आता था, लक्ष्मण जी इतने क्रोध में थे। तब हनुमान जी ने युक्ति बताई थी कि बालक को और स्त्री को आगे करके जाओ। लक्ष्मण जी बालक पर और स्त्री पर प्रहार नहीं करते। तब सुग्रीव अपनी पत्नी को आगे करके, माने तारा को, तारा सुग्रीव की पत्नी बन चुकी थी, जो बाली की पत्नी थी। बाली के मरने के बाद सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? सुग्रीव की पत्नी का नाम था रोमा। यहां तारा को लेकर के आए, रोमा को लेकर नहीं आए, और अंगद को लेकर के आए। इसलिए लेकर के आए हैं तारा और अंगद को, क्योंकि श्री राम ने बाली पर कृपा की है और वचन दिया था अंगद को युवराज बनाने का। इसलिए लक्ष्मण जी उन पर क्रोध नहीं करेंगे। तो अंगद ये कह रहे हैं कि तुम नारियों को साथ लेकर के चलो, तुम पर क्रोध नहीं करेंगे प्रभु। माता सीता जी को आगे करके उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। मंदोदरी भक्त है, वे इन पर प्रहार नहीं करेंगे। मंदोदरी इत्यादि को उनके सामने हाजिर कर दो और क्षमा मांगो, और उनसे कहो कि प्रभु आप जो चाहें कीजिए, हम आपकी शरण में हैं, ऐसा कहो। रावण से कहा। सज्जनों, सादर जनक सुता कर आगे, जनक सुता को आगे करके चलो, माने सीता जी को आगे लेकर के चलो। प्रणत फाल रघुवंश मनी, त्राहे त्राहे अब मोहे। प्रणत फाल रघुवंश मनी, त्राहे त्राहे अब मोहे। आरती गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो सियावर
दशरथ अजर बिहारी, करो सो दशरथ अजर बिहारी। हे शरणागत के पालन करने वाले, हे रघुवंश शिरोमणि, अब मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार तू जाकर के शरण में आर्त भाव से पुकारेगा। अंगद कह रहे हैं रावण से, तो वे प्रभु तुझको निर्भय कर देंगे। उनका यह वचन है, कितना ही बड़ा पापी हो, दुराचारी हो, अतिशय दुराचारी हो, और शरण में आकर के कहे कि मैं आपका हूं, तो वे कभी त्यागते नहीं हैं, उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। आप लोग कितने ही बड़े पापी हो, चाहे भगवान की शरण में चले जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मैं कभी कोई अपराध नहीं करूंगा, तो उसी समय आपको भगवान क्षमा कर देंगे, अपनी शरण में ले लेंगे और साधु के समान बना देंगे। करके तो देखो, परंतु आप करते कहां हो? थोड़ी बहुत देर के लिए मंदिर में गए, वहां जाके कह देंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, घर आते फिर ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब कुछ मेरा। मिथ्यावाद करते हैं कि धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लगे हाथ मांगना शुरू कर देते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ। सज्जनों, तो रावण कहता है कि आगे सीता जी को करके प्रभु श्री राम से क्षमा मांगो और कहो कि आप मेरी रक्षा कीजिए, वो शरणागत के रक्षक हैं, आपको क्षमा कर देंगे। जब सुग्रीव के सामने जब विभीषण गए तो सुग्रीव ने तो कहा था कि विभीषण को बंदी बना लो, पता नहीं ये राक्षस है, इनकी माया जानी नहीं जाती, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। तो श्री राम जी ने सुग्रीव की भी बात रखी थी, हनुमान जी की बात रखी थी और अपना वचन कह दिया था कि मैं शरणागत का रक्षक हूं, मेरा ये व्रत है, मैं शरण में आए हुए किसी को भी त्यागता नहीं हूं, कितना ही बड़ा पापी हो चाहे। शरणागत के रक्षक प्रभु सबको अभय करने वाले हैं। गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मन्य प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव से मंतव्य सम्यग् व्यवसितो सह, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतमः, सर्व ज्ञानम प्लनैव रैव भजनम संतरस्यसि। इसलिए शरण में तो जाके देखो पहले एक बार, शरण में जाते नहीं हो। सज्जनों, शरण में जाने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए, पूर्ण विश्वास चाहिए, पूर्ण श्रद्धा, निष्काम प्रेम चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अनन्य शरणागति होनी चाहिए। ऐसा मान लो कि भगवान के सिवा संसार में मेरा कोई और नहीं है, उनको अपना मानना पड़ेगा। रे कपिपोत बोल सम्हारी, मूढ़ न जाने मोह सुरारी। रावण ने जब ये बांसुरी तो कहने लगे, अरे बानर के बच्चे संभल कर बोल, अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि मैं देवताओं का शत्रु हूं। रावण को क्रोध आया और चिल्ला के कहने लगा। रावण ने बाली को एक साधारण बंदर कहा और अंगद को एक क्षुद्र बंदर सिद्ध किया। रावण बड़ा अभिमानी है, कई बार बाली से पिट चुका है, फिर भी लज्जा नहीं आती और कहता है कि बाली तो एक साधारण कपी था और तू उसका बच्चा है, तू क्षुद्र है। इस तरह सभासदों के हृदय में उसने धीरज बंधाया। उसे तो कहना पड़ता सभासदों के लिए, जो पहले से डर रहे थे अंगद को देख के, हिम्मत तो बंधानी पड़ेगी। रावण को परिवार अच्छी तरह से चलाना आता है,
अपने परिवार वालों की बातों का बुरा नहीं मानता था रावण। सज्जनों, अंगद के समान एक बानर त्रिलोक विजयी सुरारी रावण का उसी की राजधानी में भरी सभा में इतना अपमान करता है, तथापि उसे फिर भी वह कुछ दंड नहीं देता रावण। इससे मानस के रावण की इंद्रिय निग्रह शक्ति और अंगद की तेजस्विता का सुचारू रूपेण दर्शन होता है। सुरारी का भाव है कि मैंने देवताओं को जीता है, मैं बहुत पराक्रमी हूं। माने मनुष्यों की तो क्या चलती है, देवता भी मेरे अधीन है। उनसे विनती करता है, मुझे तृणके के समान समझता है, मैं मनुष्य को क्या समझता हूं। सज्जनों, महाभारत के वन पर्व में 283वें अध्याय में रामोपाख्यान के अंतर्गत एक कथा आती है। कुछ ही इस प्रकार उसको जब संदेश मिला है, रावण इतना क्रोध किया कि क्रोध के मारे मूर्छित हो जाता है और उसके इशारे से 4 राक्षस अंगद से लिपट जाते हैं। महाभारत में ऐसा आया है, इशारे से रावण मूर्छित हो जाता है और उसके 4 राक्षस अंगद से लिपट जाते हैं। उसकी बदनीयती देख करके अंगद जी जोर से धक्का देते हुए उछलकर छत पर चले जाते हैं और चारों को जो धरती पर गिरते हैं गहरी चोट आती है, जो अंगद जी को पकड़ रहे थे। अंगद जी उछल करके फिर लंकापुरी लांघ करके सुवेल पर्वत पे पहुंच जाते हैं जहां श्री राम जी बैठे हुए थे। ऐसी महाभारत में कथा आती है। महाभारत का रावण क्रोधावेश में बेअख्तियार हो जाता है, माने होश हवस खो देता है। परंतु मानस का जो रावण है, माने रामचरितमानस का तुलसी का जो रावण है, अधिक मानसिक बल रखने वाला है। साथ ही अंगद का द्वत्व भी इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता। तुलसीदास जी का जो रावण है वो इतनी जल्दी धैर्य नहीं खोता। सभी पुराणों में राम कथा आती है, ऐसा कोई पुराण नहीं जिसमें राम कथा ना आती हो। थोड़ी थोड़ी सभी पुराणों में कथा है। सभी पुराणों में कृष्ण कथा भी आती है, शिव कथा भी आती है। कहो निज नाम जनक कर भाई, कहि नाते मानिए मिताई। कहने लगा, अरे भाई अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से संबंध मानता है तू, मित्रता बता रहा है हमारे लिए। अंगद को कपिपोत इसने कहा था और अपना बल कहा था सुरारी कह करके। अंगद नाम बाल कर बेटा, तासों कबो भई ही भेटा। मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं, उनकी तुमसे कभी भेंट हुई थी? रावण के 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न था कहो निज नाम, अपना नाम बता। फिर जनक कर नाम, पिता का नाम बता। किस नाते मानिए मिताई, किस नाते मेरी तेरे पिता से मित्रता हुई ये भी बता। भाई भेटा। सज्जनों, भाई भेटा का भाव यह है कि रावण को बाली ने 6 महीने तक अपनी काख में दबा करके रखा था। काख समझते हो, बगल में। बाली इतना बलवान था कि एक मुहूर्त में 4 समुद्रों की यात्रा करके आ जाता था और बाली सामने वाले के आधे बल को अपने अंदर खींच लेता था और उसे आगे पीछे का सब तरफ का दिखाई देता था। चारों दिशाओं में देखता था बाली, इतना बलवान था बाली। सूर्य का पुत्र सुग्रीव और इंद्र का पुत्र बाली, इन दोनों की माता एक ही है। ऐसी आनंद रामायण में कथा मिलती है। सीताराम भगवान की जय हो। सज्जनों, रावण को काख में रखा था।
बाली के ऊपर ये गुप्त रूप से प्रहार करना चाहता था। संध्या में रत बाली था, तो बाली ने तुरंत इसको पकड़ लिया और बगल में दबा करके उड़ करके पंपापुरी को आ गया। बाली इसको बगल में दबा लिया रावण को। रावण चिल्लाता रहा, छोड़ा ही नहीं। बोले 6 महीने तक दबा के रखा। और ऐसी कथा मिलती है कि इसको घुड़शाला में बंद करके रख दिया, बांध दिया था। और आनंद रामायण में तो ऐसी कथा आई है कि जहां रावण बंधा हुआ था वहीं पर अंगद जी का भी पालना टंगा रहता था, उसके नीचे रावण रहता था। अंगद जी जब मूतते थे तो सारा मूत रावण के ऊपर ही गिरता था। तुलसीदास जी ने ऐसी ज्यादा बातें नहीं लिखी हैं, परंतु रामायण एक नहीं है, रामायण तो अनेक हैं। रामायण सतकोट अपारा। आप आनंद रामायण पढ़ के देखना, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम जो बता रहे हैं प्रमाणित बात बता रहे हैं। सज्जनों, इससे ये व्यंग भी है। मानो अंगद ये कह रहे हैं कि उसने तेरे साथ उपकार किया तब भी तो उसे भूल गया, तू तो बड़ा कृतज्ञ है, मित्र को भूल गया इतनी जल्दी। अंगद कह रहे हैं तू तो बहुत बड़ा स्वार्थी और कृतज्ञ है। कस्तम बनते सुतो वनस्पति, मैं वनवासी जीवों का राजा बाली का पुत्र हूं। और जो जिसने तेरे बल का मंथन किया मैं उस बाली का पुत्र हूं। सज्जनों, अंगद बचन सुनत सकुचाना। सच्चाई जब सुनने में कड़वी लगती है ना, जब अंगद जी ने सभासदों के सामने पोल खोली तो रावण एक बार को चुप हो गया कि ये तो हमारी इंसल्ट करने लगा, अपमान कर रहा है वानर का बच्चा सबके सामने। अंगद का वचन सुनते ही वह सकुचा गया और कहने लगा, कौन बाली, कहां का बाली, मैं तो उससे परिचित हूं। हाँ, एक बाली था, नाम सुना है मैंने उसका। बाली नाम का एक बानर था। सकुचाना, सकुचाया इसलिए सोचने लगा ये तो मेरा मर्म जानता है, मेरी पोल खोल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पराजय सभा के बीच में कह दे। उससे पहले ही रावण बोल पड़ा और फिर अपनी उसकी जान पहचान जताते हुए भेद कराने वाले वचन कहे। व्यंग वचन सुनकर भूली सी बात याद कर कहता है कि हाँ, जाना तो था, बाली का नाम सुना था। कह देते हैं ना, कोई कहे कि तुम जानते हो ना, कि हाँ थोड़ा याद तो आ रहा है, थोड़े भूल गए। हाँ, बाली नाम का एक था बानर, जंगली बानर, बाली नाम का बंदर था। अपने बड़प्पन के घमंड में रावण बाली की मैत्री स्वीकार नहीं कर रहा, जबकि रावण और बाली की अच्छी मैत्री थी। केवल जान पहचान बताता है। सभा के सामने घनिष्ठता प्रदर्शन करने में उसकी पराजय का भेद खुल जाता था। अब बाली था ही नहीं, इसलिए इस तिरस्कार के प्रतिकार को उससे भय न था। यदि बाली होता तो ऐसा नहीं कहता। अब उसे पता है बाली तो मर गया, कुछ भी बोल दो। कहते हैं बाबा तुलसीदास, अंगद तही बाल कर बालक, अंगद तही बाल कर बालक, उपजे वंश अनल कुल खालक, उपजे वंश अनल कुल खालक, गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, गर्व न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो, निज मुख ताप
तापस दूत कहाय। हाँ अब कहो कौशल बाल कहाँ आहाई, बाल कहाँ आहाई। ओ बेहसे बचन तब अंगद कहाई, बेहस बचन तब अंगद कहाई। दिन 10 गए बाल पह जाई, दिन 10 गए बाल पह जाई। पूजे हूँ कुशल सखा और लाई, पूजै कुशल सखा और लाई। राम विरोध कुशल जस होई, राम विरोध कुशल जस होई। सो सब तो है सुनायहु सोई, सो सब तो सुनायहु सोई। हाँ सुन 60 भेद होई मन ताके, होई मन ताके। श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। हाँ श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। हाँ श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। रघुवीर हृदय नहीं जाके। रावण कहने लगा, अरे अंगद तू बाली का पुत्र है, अरे कुलनाशक, अपने वंश में कुल रूपी बांस के लिए तू अग्नि कहां से पैदा हो गया? तेरी माता का गर्भ न गिर गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ कि अपने मुख से तू तपस्वी का दूत बनकर आया है? अपने को दूत कहता है तपस्वी का? तू पैदा होते क्यों न मर गया? तेरी मां बांझ क्यों नहीं हो गई? रावण कहता है कि जैसे वन में बांसों के परस्पर रगड़ने से आग उत्पन्न हो जाती है और वन को जला देती है, वैसे ही तू अपने कुल का नाशक है। तेरे ही कारण बाली ने सुग्रीव को निकाल दिया था और मेरे पुत्र के रहते तू कैसे राज्य पर बैठा? तू न होता तो सुग्रीव से बैर न करते, क्योंकि उसके मरने पर वही तो राज्य पाता। और तेरे ही कारण सुग्रीव ने राम से मित्रता की थी, अब तुम दोनों लोभवश उनकी सहायता करने आए हो तो तुम परिवार सहित सब मारे जाओगे। अंगद के लिए कहा, तुम परिवार के सहित मरोगे, तू कुलनाशक है अपने परिवार का, तू है कुलनाशक। तू कुलघातक होने से अच्छा था कि तू पैदा ही न होता, कुपुत्र से बिना पुत्र का ही भला। सज्जनों, कहीं कहीं ऐसी कथा मिलती है कि अंगद जो था ना, ये बाली का पुत्र नहीं था। ये मंदोदरी का पुत्र था। आप आश्चर्य मत करना, जब रावण मंदोदरी को लेकर के आ रहा था ब्याह करके रथ में बैठा के, तो उस समय मंदोदरी गर्भवती थी। मंदोदरी सप्तऋषियों के आश्रम में रहती थी, उनकी सेवा करती थी, उनके वस्त्र इत्यादि लंगोटी इत्यादि धोती थी। तो किसी सप्तऋषि की लंगोटी धोते समय दाग नहीं छूट रहा था, तो उसने मुख से दाग छुड़ाया, तो उससे एक ऋषि का तेज उसके अंदर पहुंच गया था, उससे गर्व रह गया था मंदोदरी के। और इधर रावण जीत करके लाया था मंदोदरी को। तो मंदोदरी को जब रथ में लेकर के आया तो मंदोदरी डर रही थी कि कहीं इसे पता चले गया कि मैं गर्भवती हूं तो कहीं मेरी हत्या न कर दे। मंदोदरी पचकन्या है, भविष्य की बातें जानती हैं पचकन्या। कुंती, तारा, अहिल्या, मंदोदरी, सीता और द्रौपदी, ये पचकन्या है। कुंती, तारा, मंदोदरी, अहिल्या और द्रौपदी, हो गई 5। कुंती, तारा, मंदोदरी, अहिल्या और द्रौपदी 5 हो गई। सीता माँ उसमें नहीं है, पचकन्या में नहीं है। वो जगत जननी माँ भगवती जगदम्बा है, आदि शक्ति है प्रभु श्री राम की। कभी कभी मुख से निकल जाती है बात।
सीताराम भगवान की जय हो। तो मंदोदरी भयभीत हो रही थी, तो रावण से क्या बोली मंदोदरी? मंदोदरी ने रावण से कहा था, महाराज हमने सुना है कि आपकी दहाड़ से स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं जब आप दहाड़ते हैं। कि हाँ तुमने सही सुना है मंदोदरी, कि थोड़ा दहाड़ के दिखाओ। मंदोदरी थोड़े ओटक में हो गई, झुंड की ओटक में मलमूत्र के बहाने चली गई। जैसे रावण दहाड़ा तो उसके गर्भ से बच्चा बाहर निकल पड़ा। मंदोदरी डर के मारे वहीं दुबका करके कपड़े में वहीं झुंड में रखे आई। इधर बाली वहां से निकल के जा रहा था, बाली उस बालक को उठा के ले गया था। इसीलिए तो अंगद ने संशय बताया था, अंगद कहे जाऊं मैं पारा जिए संशय कछ फिरती बारा। एक कारण यह भी था उसमें कि मंदोदरी मुझे मेरी मौसी का वास्ता दे करके रोक न ले। तारा और मंदोदरी बहन बहनी तो थे, पचकन्या है तो कहीं मुझे रोक न ले। इसीलिए अंगद ने संशय बताया था। ये सुंदरकांड में आप सुन चुके हो सज्जनों। आज रावण अंगद को कुल घातक बताता है और कहता है, रावण अब बाली का कुशल कहे वह कहां है। यह सुनकर के अंगद बहुत जोर से हंसकर बोला, सज्जनों हनुमान जी से भी सुन चुका है ये वचन पहले रावण, और उसे बाली की खबर भी मिल चुकी थी दूतों से। फिर भी बाली की कुशल पूछ रहा है अंगद से, अर्थात माया करना चाहता है। यहां रावण व्यंग से बाली की कुशल पूछता है, कुलघातक कहकर वह ये इशारा कर चुका है कि तुम्हारे परिवार का सारा हाल मैं जानता हूं मानो। अंगद हंस करके वक्रोक्ति का उत्तर देने लगे, कहने लगे, दिन 10 गए बाल पह जाई, बूझे कुशल सखा उर लाई। कुछ दिन बीतने पर बाली के पास स्वयं जाकर के अपने सखा को हृदय से लगा करके मिल लेना। कुछ दिनों की बात है, यहां 10 दिन का समय दे रहे हैं अंगद। 10 दिन माने कुछ समय बाद, कहावत में कह दें 10-20 दिन, बोले अल्पकाल का वाचक है। तुम्हें जाकर के 10 दिन बाद अपने मित्र से मिल लेना गले, और जाके सारा कुशल से पूछ लेना। भाव यह है कि थोड़ी दिनों में तुम भी रावण रामबाण से मारे जाकर के वहीं भेजे जाओगे जहां बाली गया था। बाल पह जाऊ राम बाल निज धाम पठावा। बाली की मृत्यु का कारण रावण जानता है। यदि कहे कि रामचंद्र जी ने उसे मार डाला तो यह और भी ठट्ठा मार करके हंसेगा। रावण कहता नहीं इस बात को। रावण भी बड़ा नीतिज्ञ है, राजनीतिक है। उसे पता था राम ने मारा, फिर भी पूछ रहा है कि बाली कहां है। यदि कह देता कि राम ने मारा तो अंगद हंसते ना फिर कि तुझे पता है सब। जिसके बाप को मारा उसी के दूत बनकर आए हो तुम। ऐसे निर्लज्ज हो, और छिपा में तो कहेगा कि झूठ कहते हो। इसलिए युक्ति से उत्तर देते हैं कि वह तो तुम्हारा सखा है, तुम स्वयं जाकर के कुशल पूछ लेना। जिंदगी राम की देन है, इसके हर पल को जीना पड़ेगा। जिंदगी राम की देन है, इसके हर पल को जीना पड़ेगा। हो खुशी गम भी कर साथ हो, होठ खुश हो के पीना पड़ेगा। जिंदगी राम की देन है, इसके हर पल को जीना पड़ेगा। जय हो। सभी तालियां बजाते रहें।
आस था और विश्वास से डूबती नाव तर जाती है। आस था और विश्वास से डूबती नाव तर जाती है। आए जितनी भी दुश्वारियां जिंदगानी संवर जाती है। आए जितनी भी दुश्वारियां जिंदगानी सुधर जाती है। राम का नाम सुखदाई है, पूजा सत्संग से पीना पड़ेगा। जिंदगी राम की देन है, इसके हर पल को जीना पड़ेगा। जिंदगी राम की देन है, इसके हर पल को जीना पड़ेगा। जय हो। राम चलना सिखा देता है, राम बढ़ना सिखा देता है। राम चलना सिखा देता है, राम बढ़ना सिखा देता है। राम दे हौसलों में असर, राम उड़ना सिखा देता है। राम दे हौसलों में असर, राम उड़ना सिखा देता है। काम सब सार्थक हो यो ही ये, राम धुन में ही रहना पड़ेगा। जिंदगी राम की देन है, इसके हर पल को जीना पड़ेगा। जिंदगी राम की देन है, इसे हर पल को जीना पड़ेगा। जय हो। राम कहने को मंदिर में है, वो धरा में है अंबर में है। राम कहने को मंदिर में है, वो धरा में है अंबर में है। राम खोजो तो हर घर में है, राम सच में अहिंसा में है। राम खोजो तो हर घर में है, राम सच में अहिंसा में है। राम सच में अहिंसा में है, प्रेम से रस ये पीना पड़ेगा। जिंदगी राम की देन है, इसके हर पल को जीना पड़ेगा। हो खुशी गम भी कर साथ हो, होठ खुश हो के पीना पड़ेगा। जिंदगी राम की देन है, इसे हर पल को जीना पड़ेगा। जिंदगी राम की देन है, इसके हर पल को जीना पड़ेगा।
सीताराम भगवान की जय हो। सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। भेद किसके मन में होता है? जिसके हृदय में श्री रघुनाथ जी नहीं रहते। अरे सठ सुन, भेद उसके मन में उत्पन्न होता है जिसके हृदय में रघुवीर नहीं है। यहां पर तेरी भेद नीति नहीं चलेगी। यहां अंगद ने स्पष्ट बता दिया कि मैं तुम्हारे वचनों को अच्छी तरह समझता हूं, बस में करने के उपाय मत चलाओ ज्यादा। मुझे अपने पक्ष में करना चाहते हो, ये भेद नीति है। 4 उपायों में से तीसरा उपाय है जिसके अनुसार शत्रु पक्ष के लोगों को बहका करके अपनी ओर करके मिला लिया जाता है, अथवा उनमें परस्पर द्वेष उत्पन्न करा दिया जाता है। रावण मीठी मीठी बातें बना करके मानो अंगद जी से कह रहा है कि तू मेरे पक्ष में आ जा। अंगद जी कहते हैं भेद नीति को मुझे मत सिखा, मैं सब जानता हूं। हम मुख से अपने को उनका दूत नहीं कहते, किंतु उनके हृदय में बसाए हुए हैं, उनको अपने हृदय में बसाए हुए हैं। अंगद कहने लगे हम अपने मुख से उनको अपना दूत भी नहीं माने, हम अपने को उनका दूत भी नहीं मानते, हम तो उनको अपने हृदय में बसाए हुए हैं। सज्जनों, अंगद जी कहने लगे हम कुल घातक सत्य तुम और कुल पालक 10 शीस रामा। कुल पालक 10 शीस, बंधाओ बधिर न अस कहीं, नयन कान तब 20 सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। अंगद जी क्या कहने लगे? अरे दर्शीस, हम कुल के नाश करने वाले हैं और तुम बड़े सत्य से पालन पोषण करने वाले हो, ये तो हमें प्रतीत हो रहा है। अंगद जी कहने लगे रावण से, अंधे और बहरे भी ऐसा नहीं कहते, और तेरे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। अंगद जी कहने लगे जो अंधा होगा उसने कानों से श्री राम जी का ऐश्वर्य तो कम से कम सुना होगा, तेरे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं, तूने एक कान से भी उनका ऐश्वर्य नहीं सुना। ये तो तुमने बड़ी विचित्र बात कही, मुझे कुलघातक बना करके, और स्वयं बड़े कुल पालक बन रहे हो। जैसे कोई जानता ही नहीं कि तुम कितने कुल पालक हो। तुम्हारी कुल पालिकता को तो अंधे बहरे भी जानते हैं। बहरे ने आंख से देखा होगा और अंधे ने कान से सुना होगा, क्योंकि संसार जानता है कि तुमने मुनि वंश होकर मुनियों का संहार कर दिया था। उनको कच्चा खा गए थे, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। राक्षसों ने, रावण के राक्षसों ने मुनियों को कच्चा चबा चबा के खा गए थे। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, अतः अंधे बहरे भी तुम्हें कुल पालक नहीं कहेंगे। आंखों वाले और की तो बात ही छोड़ो, तुम्हें तो परमेश्वर ने 20 आंख और 20 कान दिए हैं। तुम्हारे शासन में सेवक राक्षक लोग राक्षस मुनियों को खा जाते हैं। क्या यह बात तुम्हें मालूम नहीं है? किस मुख से तुम कुल पालक बनते हो? मैंने तो रामदूत होकर के अपने कुल का नाम रोशन किया है, मुझे देखो, और मुझे कुलघातक बताते हो। मैं तो अपने कुल का नाम रोशन कर रहा हूं, क्योंकि मैं राम जी का दूत हूं। और क्या कहने लगे? शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय, शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई, चाहत जासु चरण
सब कुल मोरा। आई से हो माते और बिहरू न तोरा। ऐसे उमते और बेहर न तोरा। हाँ आई से हो माते और बिहरू न तोरा। अंगद जी कहने लगे, शिव ब्रह्मा देवता और मुनियों का समुदाय जिनके चरणों की सेवा चाहते हैं, उनका दूत होकर के हमने अपने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर छाती फट क्यों नहीं जाती? शिव के समान तो दूसरा कोई भक्त ही नहीं है राम जी का। कहने लगे, जो सेवा ब्रह्मा आदि को चाहने पर भी नहीं मिलती, वह हमको अनायासी प्राप्त हो गई। जिनके चरण कमलों की सेवा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तरसते हैं, ऋषि महर्षि दिन रात उनकी धारा प्रवाह स्तुति करते हैं, तब भी उनकी चरणों की सेवा करने का सौभाग्य नहीं मिलता। हम वानरों को देखो कि हमें उनकी चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है और हमको कुलघाती बताते हो। ऐसी कठोर वाणी रावण से कहां सहन होती है? सुने कठोर बानी कपि केरी। सुन कठोर बानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी। कहत दसानन नयन तरेरी। हाँ खल तब कठिन, खल तब कठिन वचन सब सहूं। नीत धर्म में जानत अहूं। नीत धर्म में जानत अहूं। अंगद जी की कठोर वाणी सुन करके रावण आंखें तरेर के बोला, आंखें निकाल के घूर घूर के देख रहा है अंगद की तरफ, लाल लाल आंखें निकाल के बोला, अरे दुष्ट, मैं अब तक तेरे कठोर वचन सहता रहा क्योंकि मैं नीति और धर्म जानता हूं, इसलिए चुप था। और रावण कहने लगा, तेरे वचन बहुत कठोर थे, मैंने सहन कर लिए क्योंकि तू दूत है, इसलिए मैंने तुझे अब तक जीवित छोड़ रखा है, मैं कुछ नहीं बोलता। कटुवादी बालक बध जोगू, तू बालक है, तू कटु शब्द बोल रहा है, इसलिए तुझे छोड़े रहा हूं मैं, तू बालक है अभी। नीति धर्म में जानत हूं, मैं नीति धर्म जानता हूं, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। अर्थात तू नीति और धर्म नहीं जानता, मैं जानता हूं। कहते हैं कहे कपि धर्म शीलता तोरी। कहे कपि धर्म शीलता तोरी। हम हो सुनी कृत पर त्रिय चोरी। हम हो सुनी कृत पर त्रिय चोरी। हाँ देखी नयन दूत रखवारी। देखी नयन दूत रखवारी। बूढ़े न मराओ धर्म व्रत धारी। बूढ़े न मराओ धर्म व्रत धारी। हाँ बूढ़े न मराओ धर्म व्रत धारी। अंगद जी ने उत्तर दिया कि तेरी धर्म निपुणता हमने सुनी है, तू कितना धर्मात्मा, तूने पर स्त्री की चोरी की है, तूने पर नारी का हरण किया है। दूत की रक्षा में मैं तेरी धर्मशीलता को आंखों से देख चुका हूं, जानता हूं तेरे बारे में।
अरे धर्म व्रतधारी, तू डूब नहीं मरता, तुझे लज्जा नहीं आती? तू पराई स्त्री का हरण करके लाया था और अपने को धर्मात्मा बताता है। कृत परप्रिय चोरी ये वक्रोक्ति है। हमहु सुनी का भाव है कि सबने और मैंने भी ये बातें सुनी है, और हमसे कहता है कि मैं धर्म नीति नहीं जानता। अरे चोर कुमारक गांव में तू जब सीता जी को उठा के लाया था, उनका हरण करके लाया था, तब तेरी धर्मशीलता कहां चली गई थी? अब हमको धर्म नीति कहता है। जैसे तूने साधु का वेश बना करके धर्मशीलता स्त्री की चोरी तूने की, वैसे ही दूत रक्षा तेरे द्वारा देखने में आती है। धन्य है तेरी धर्मशीलता। सामर्थ्य है कि नहीं? बड़ा धर्मज्ञ और नीतिज्ञ बनता है। सज्जनों, रावण और अंगद की वार्ता हो रही थी। एक कथा ऐसी आती है, श्याम सुंदर जी दास जी जो कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि जब रावण की और अंगद जी की वार्ता हो रही थी, संवाद हो रहा था, उसी समय कुबेर का दूत आया सभा में। तो देखिए क्या हुआ। जैसे कुबेर का दूत आया ना, तो सब सभासदों ने उसको पकड़ लिया और मार के खा लिया सभा में ही। कुबेर के दूत को, क्योंकि कुबेर धर्मात्मा थे। कुबेर की ये लंका कुबेर की थी। कुबेर से जबरन रावण ने छीन ली थी, और पुष्पक विमान भी कुबेर का ही था। पहले यहां के राजा कुबेर ही थे। दूत को मारकर खा गए। ये बहुत पुरानी कथा है, वाल्मीकि से भी सिद्ध होता है। वाल्मीकि भी लिखते हैं कि जब रावण देवता, गंधर्व, यज्ञ और ऋषियों का संहार करने लगा और नंदन आदि विचित्र उद्यानों को उजाड़ने लगा, तब कुबेर ने भाई पने के भाव से रावण को कुलोचित उपदेश दूत के द्वारा भेजा था। बस अब बहुत हो चुका, अब श्रेष्ठ चरित्र का संग्रह करो, ये कहलवाना चाहते थे कुबेर। तुम्हारे नाश के लिए ऋषि बहुत बड़ा भारी उपाय कर रहे हैं। कुबेर ये सूचना भेजना चाहते थे दूत के द्वारा। यह जब दूत के मुख से रावण ने सुना, तो उसी समय खड़ग नकार करके उसकी हत्या कर दी थी रावण ने, दूत की। और 6 राक्षसों से कहा था कि अब इसके शरीर को खा जाओ सभा में ही। और हनुमान जी के साथ भी जो तूने नीति करी थी, उसे भी हम जानते हैं। क्या उनके साथ बर्ताव किया था तूने? अंगद जी कहने लगे। और आगे क्या कहते हैं अंगद जी? नाक कान बिनु भगिन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरस हमहु बड़ भागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अंगद जी ने कहा,
बहन को नाक कान रहित देखकर तुमने धर्म को कभी नहीं विचारा। जो बहन नाक कान के बिना तेरे सामने आई, उसके नाक कान कटे, तब भी तूने धर्म का विचार नहीं किया। तेरी धर्मशीलता जगत भर में जगमगा रही है रावण। हम भी बड़े भाग्यवान हैं कि आज तेरा दर्शन हमें प्राप्त हुआ। हमसे कहता है कि हम धर्म नीति नहीं जानते। यहां पर ये प्रतीत होता है कि तुम्हारा स्वार्थ साधने के लिए तुम अधर्म करते हो। राक्षस अधर्मी है, रावण राक्षसों का राजा है। माता के गुण प्रधान है इसके अंदर। मां भी इसकी यही चाहती थी कि ये अत्याचारी दुराचारी बने और रक्ष संस्कृति तीनों लोकों में फहराए। इसकी संस्कृति थी रक्ष संस्कृति। तुमने सदा अधर्म का साथ लिया है। तुमने तो लज्जा की पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है। लज्जा को तो तुम बिल्कुल जानते ही नहीं। शूर्पणखा के अपनेपन का बदला लेने के लिए तूने असमर्थ देख करके जंगल में पर नारी का हरण किया। शायद तुमने अपनी तसल्ली मानी, संतोष समझ करके अपनी बहन के जो पति था उसका भी वध कर दिया था। तब तेरी धर्म नीति कहां थी? तूने तो अपनी बहन को ही विधवा बना दिया था। तू कहता है मैं धर्मात्मा हूं, तो देख, तभी तो तूने बहन को रामचंद्र जी से रति करने के लिए भेजा था, मिलने के लिए भेजा था। अंगद जी कह रहे हैं रावण से तूने भेजा था शूर्पणखा को राम जी के पास, पर उन्होंने नाक कान कटवा करके उसे निकाल दिया। तूने ये हाल अपने आंखों से देखा था। क्या यही तेरे जैसे राजा का धर्म है? तू इसे ही श्रेष्ठ समझता है? कहते हैं मानो शूर्पणखा की ओठ से अंगद जी ने सब राक्षसियों को भी उल्टा कह दिया। सबके लिए कह दिया, राक्षसियों को भी कह दिया, उल्टा कह दिया। भाव यह है कि आज अंगद और रावण में बड़ा भयंकर वाद विवाद चल रहा है। और इसी प्रसंग में अब कथा का विराम करेंगे, यहीं दोहा पर विराम करेंगे। और कल दिन में भगवान श्याम सुंदर का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा भागवत कथा के मध्य में ठाकुर जी का। और कल शाम को आगे आप लंका कांड का प्रसंग श्रवण करेंगे। उससे पहले दोहा पर विराम करते हैं। जाने कल्प से जड़ जंतु कपि 60 बिलोक मम बाहो, लोकपाल बल विपुल ससे ग्रसन हे तो सब राहो। पुनि नवसर मम कर निकर कमलन पर करिवास, शोभत भयउ मराल इव शंभु सहित कैलास। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। 2 मिनट सभी भगवान का नाम लें, उसके बाद आरती होगी। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो।
भगवान की कथा बड़ी दिव्य कथा है, इसे सब मन में उतारें, अंतकरण में धारण करें। ये शरीर क्षण भंगुर है, आज है कल को रहे न रहे कुछ पता नहीं, इसलिए भगवान की कथा को सुन के जीवन में उतारें। ये भजन है चेतना का। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है अपना वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर। ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा, उसमें फंसा है फेरा, ये तेरा है ये मेरा। ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा, उसमें फंसा है फेरा, ये शीशे को मान बैठा, शीशे को मान बैठा, तू मोतियों की माला, संसार क्या है अपना वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर। जन्मों का पुण्य संचित नर देह तूने पाया, कंचन और कामनी में इसे व्यर्थ ही गवाया। जन्मों का पुण्य संचित नर देह तूने पाया, कंचन और कामनी में इसे व्यर्थ ही गवाया। कौड़ी के मोल तूने, कौड़ी के मोल तूने, हीरे को बेच डाला, संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। मानव
है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा, ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। न स्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा, ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। चख के तुपी शिकारी, चख के तुपी शिकारी, सिया राम का प्याला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, संसार धर्मशाला, वो भी एक सपना, वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मेरा सभी भक्तों से निवेदन रहेगा कि सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएंगे, बड़े श्रद्धा के साथ में, भाव के साथ में मंगल आरती करेंगे। और कल के विषय मैंने अवगत करा दिया है और पुनः अवगत करा रहा हूं कि कल हमारे लड्डू गोपाल जी का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा और उसी क्रम में परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी का भी हम और आप कल जन्म दिवस मनाएंगे बड़ी धूमधाम से। तो आप सभी पीले पीले वस्त्र पहन करके आएंगे और अपने साथ में वस्तु, हाँ ना, अगर पीले नहीं है तो जैसे हैं वैसे आना, लेकिन कथा से वंचित मत रहना। बधाई लेकर के आना, बधाई लेकर के जाना। तो आइए आरती की ओर चलते हैं। चंद्रमा मनसो जातः, चक्षु सूर्यो अजायतः, श्रोताद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत, कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपिका, आरार्तिकम् अहं कुर्मे पश्चिमे वरदो भव अथारार्तिकम्। आरती श्री रामायण जी की, आरती अति श्री रामायण की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरन पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की।
गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कलमल हरण विषय रस फीकी, कलमल हरण विषय रस फीकी, सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की, सुबग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, कलन रोग भव मूर्यमी की, कलन रोग भव मूर्यमी की, तात मात सब विद तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, कीरत कलित ललित सिया पी की, आरती श्री रामायण जी की। आरती शीतलीकरेण यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम जजनेय जजनमय जंत देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः, सचन्त्र्यत्र पूर्वे सात्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्त कावकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। और अब मेरे साथ मिलकर के जोर से जयकारे लगा, उसके बाद प्रसाद मिलेगा। हाँ, ऐसे नहीं मिलेगा, जयकारे लगाइए जोर से, इतनी जोर से जयकारे लगाना, इधर वृंदावन तक आवाज जानी चाहिए, अयोध्या तक आवाज जानी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, और अगर ऐसे जयकारा बोलोगे तो मुझे लगा कि अड़ोसी पड़ोसी गांव में ना हापुड़ हापुड़ तो दूर होगा यहाँ से, वहां तक ना पहुंच पाए। हाँ, ये ध्यान रखना, जोर से जयकारा लगाइए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए गिरिराज जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, चामुंडा मैया की, पथवारी मैया की, अयोध्या धाम की, चित्रकूट धाम की, वृंदावन धाम की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व में शांति हो, विश्व में सबका बेड़ा गाय गंगा गौरी की, गाय गंगा गौरी की, सत्य सनातन धर्म का मैया करिए लुप्त हो, प्रचार होना चाहिए, लुप्त तो वैसे भी हो रहा है। सत्य सनातन धर्म का, सत्य सनातन धर्म का जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। दुख हरि दारिद्र हरि कष्ट हर 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 महादेव।